और हमको लगता है कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरे जीवन के लिए बहुत सुखद क्षण है। CSIR and IITR NBRI के तत्वाधान में आयोजित आज के कार्यक्रम में श्री विनायक नाथ जी, प्रोफेसर वारिक जी, डॉक्टर विनय कुमार खन्ना जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय सम्मानित वैज्ञानिकगण। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मेरे मन में आता है कि वास्तव में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जब नारा दिया था, जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान जुड़ा था, तो वास्तव में भारत में यह नारा पूर्ण तब हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान को जोड़ा। और जब जय विज्ञान को जोड़ा तो विज्ञान ने एक अद्भुत क्रांति भी भारत में पैदा किया। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मेरे मन में आता है कि सतयुग 17,28,000 वर्षों का बीता, त्रेता 12,96,000 वर्षों का बीता, द्वापर के 8,64,000 वर्ष बीते, अब कलयुग के 5,130 वर्ष बीत चुके। और इन वर्षों की गणना को अगर देखें और आपको अगर हम त्रेता में ले चले तो तब के वैज्ञानिकों ने कैसी क्रांति किया था। भगवान श्री राम जब धरती पर थे तो पुष्पक विमान की चर्चा हम लोग सुनते हैं। कैसा विमान था? लोग कहते हैं कि उसमें जितनी भी सवारी बैठ जाए एक सीट तब भी खाली रहती है। लोग कहते हैं कि जब हनुमान जी उस पार गए तो उन्होंने बातचीत कैसे किया जामवंत के साथ, तो समुद्र की लहरों और तरंगों के साथ वो संवाद स्थापित करने का काम किया। और उस समय की दृष्टि को अगर हम लोग द्वापर में आकर के देखें तो भगवान कृष्ण जब धरती पर थे तो उस समय भी लोग कहते थे कि अर्जुन का तुणीर कभी खाली नहीं होता था। और उस समय भी हम लोग कहते थे कि देखते देखते कैसे अग्नि बाण चलता है, कैसे वायु बाण चलता है, कैसे पानी बरसने लगता है। कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लोग उस पर भी सोचते और विचार करते हैं। देखते देखते बांस की पुड़ियों से जो ग्रह तारे और नक्षत्रों को देख करके ऋषियों और मुनियों ने लिख दिया था, आज भी हम वैज्ञानिकगण वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत की संपदा कैसी रही है, यहाँ पर विज्ञान तो सदैव रहा है। और इसीलिए अभी जब मैं देख रहा था प्रदर्शनी में तो मुझको याद आ रहा था कि हमारे पूर्वों ने कहा कि गाय के गोबर से अगर आप जमीन को लीप दोगे तो आपकी ऊर्जा, आपकी करंट धरती के नीचे नहीं जाएगी, उसको वो रोक देगा। कितनी ताकत थी उसमें। नीम की दातुन अगर करोगे तो मुंह में कोई किसी प्रकार का रोग नहीं उत्पन्न होगा। मंगलवार को कड़वा तेल मत लगाना, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पे प्रूफ हो चुका है तो उससे ब्लड सर्कुलेशन तेजी के साथ बढ़ेगा। क्योंकि मंगल का और तेल के साथ जो रिलेशन था, तो विज्ञान हमारे साथ कैसे जुड़ा रहा जीवन के अंदर। और इसलिए हम कहते हैं कि जब झुक करके प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करते समय केवल घुटना नहीं छूना है, बल्कि अंगूठे को छू करके ऊर्जा प्राप्त करनी है। कितनी पूर्ण झुकने के बाद हमको ऊर्जा प्राप्त होगी, ये भी एक वैज्ञानिक रीजन है। और इसीलिए कहते हैं कि जब सूर्य को जल देना है तो आप ऊपर हाथ करके जल देते हो और उस जल के अंदर से जो किरणें नीचे जाती हैं वो आपको ऊर्जा प्रदान करती है, तब आपका ललाट चमकता है। ये सब चीजें विज्ञान और प्रकृति को जोड़ करके कितना अद्भुत सहयोग बनाया था। और उसी अद्भुत सहयोग को आज CSIR और IITR के द्वारा कैसा अद्भुत, NBRI के द्वारा कैसा अद्भुत प्रदर्शन किया जा रहा है। वानस्पतिक चीजों के साथ मिलकर के हम लोग कैसी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, अभी भी मैं देख करके आ रहा। और जब मैं उसको देख रहा था तब मुझको लग रहा था आज से हजारों हजार साल पहले हमारी वैज्ञानिकों ने कैसे एक एक पत्ती का उपयोग किया था और उन्हीं पत्तियों के उपयोग के आधार पर जीवन जीने की कला उन्होंने सिखा दिया था। जिंदगी में कैसे हम स्मूथ रह सकते हैं, आनंद के साथ रह सकते हैं, रोग हमारे नजदीक नहीं आ सकता है। हम मास्क लगाते हैं, लेकिन हमारे NBRI वालों ने
कितना अच्छा केमिकल तैयार किया है कि अगर 2 बूंद उसमें आप डाल लोगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण सफोकेशन नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है कि काढ़ा पी रहे हो और 2 बूंद अगर आप डाल लिए तो आपकी एनर्जी और बूस्ट हो जाएगी, आपके अंदर जल्दी से जल्दी वो कीटाणु और रोगाणु नहीं आ पाएंगे। मैं देख रहा था एक चीज, मैं देख करके आनंदित हो रहा था कि प्रकृति का सदुपयोग करते हुए प्रकृति और व्यक्ति और पुरुष को कैसे जोड़ते हैं और जीवन जीने की कला को कैसे अद्भुत बनाते हैं। आगे बढ़ता जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि IITR वालों ने कैसे पानी के बारे में कितना शोध किया है, और मैं जल शक्ति मंत्रालय में देख रहा हूँ तब मुझे देखा कि कितने अच्छे ढंग से पानी की टेस्टिंग के लिए किट बना दिया है, प्रदूषण नदियों के मापने का यंत्र बना दिया है। आगे जब बढ़ा तो गांव में कम्युनिटी सेंटर में हम कैसे RO लगा करके ओर नीर की जो बातचीत कर रहे थे उसके आधार पर हम शुद्ध पानी पिला सकते हैं, उसकी व्यवस्था करा दिया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इतना सब कुछ आप कर रहे हैं। 80 साल की यात्रा है, 1942 की स्थापना है, आज़ादी के पहले हम लोग स्थापित हो चुके थे, और जब आज़ादी मिलने की बात आ रही थी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तभी हमारी स्थापना हो गई थी कि जब भारत से लोग चले जाएंगे तो हम अपने भारत को दिव्य भारत, महान भारत, शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत और वैज्ञानिक विषय से शोध करता हुआ भारत कैसे बनाएंगे। उसी के लिए तो हमारा CSIR का स्थापना की गई, और उसी के लिए तो हमारा IITR बना, और उसी के लिए तो हमारा NBRI बनी, और जिससे संयुक्त आधार पर करके हम लोग अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा पाए। मैं अभिनंदन करता हूँ, मैं बारिक साहब का, प्रोफेसर साहब का, विनायक जी का, खन्ना जी का, आप सभी वैज्ञानिकों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरे सभी आदरणीय वैज्ञानिक, मैं तो विज्ञान नहीं पढ़ा, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूँ कि आप सब लखनऊ में बैठे हैं। लखनऊ भाग्यशाली है कि यहाँ पर हमारा सेंटर और दुनिया की प्रतिष्ठित संस्थान। अभी हम पूछ रहे थे कितनी चीज़ों का आप लोगों ने पेटेंट करा दिया, वहाँ पर चर्चा चली, मैंने भी देखा कि कितना पेटेंट हो गया, तो लगभग 2257 पेटेंट आप लोगों ने विजिट करा दिया। अब 2257 पेटेंट 140 व्यवसायिक गतिविधियों में आप लोगों ने अपने पेटेंट का उपयोग करें, और 140 व्यवसायिक गतिविधियों में पेटेंट का उपयोग करना, 2257 पेटेंट करा लेना, देश और विदेश के अंदर पेटेंट करा लेना अद्भुत है। ऐसी सफलता के लिए मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि हम सब लोग जब इस बात को सोचते हैं और विचार करते हैं, तो चाहे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे किसी अन्य औषधि के क्षेत्र में हो, और आपने कहा ट्रैक्टर हमने बनाया, कृषि को हम कैसे प्रगति दे सकते हैं। कृषि के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं आत्मनिर्भर भारत कैसे बना सकता हूँ, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारे CSIR का है, और उसके साथ IITR और NBRI का है, जिन्होंने मिल करके आत्मनिर्भर भारत में एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी अपने आदरणीय वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और लखनऊ में आप लोग बैठे हैं, लखनऊ के बारे में कहा जाता है लखनऊ की शाम और बनारस की सुबह बड़ी निराली होती है, और इसलिए लखनऊ की शाम में गोमती का तट हो और लखनऊ हो, लखनऊ गोमती को आज गंगा गोमती कहा गया है। और लखनऊ के बारे में कहा जाता है आर्यों की आरी, नवाबों की नवाबों, सेखों की सेखी, फाइलों की झनकार, चूड़ियों की खनक और तलवारों की झनक में मिलती है जब नजाकत और नफासत, तब बनती है लखनवी संस्कृति। ऐसे लखनऊ में आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मैंने मित्रों जब पढ़ रहा था तो मुझको आया, मैं उसमें से कुछ बातें नोट करके भी लेकर के आया कि वास्तव में जो सरकारी संस्थान है, सिमागो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार CSIR दुनिया भर में जो 1587 सरकारी संस्थाएं हैं उसमें 37वां स्थान, और उसके बाद शीर्ष के जो 100 दुनिया के वैश्विक सरकारी संस्थान हैं उसमें एकमात्र भारतीय संगठन अगर कोई है तो हमारा आपका ये संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें भी जो हमारा ये संगठन है ये एशिया के अंदर हम देखें तो 7वां स्थान रखता है, तो दुनिया के अंदर 37वां और एशिया के अंदर 7वां और भारत के अंदर प्रथम स्थान रखने वाला अपना संगठन है, और इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नमामि गंगे का काम मैं देखता हूँ
गंगा विरल हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो। नमामि गंगे का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे ढंग से उनके मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा में हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे सारे नाले कैसे ठीक हों, हम नालों को कैसे टैग कर पाए। 400 नाले केवल गंगा में गिरते हैं। 1250 किलोमीटर गंगा हमारे उत्तर प्रदेश में बहती है। 2500 किलोमीटर टोटल गंगा जी की प्रवाह क्षेत्र है, और उसमें से जो 27 जिले हमारे उत्तर प्रदेश के, कुल 11 नगरीय क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश के पड़ते हैं। 1016 हमारे कुल ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं, गांव की पंचायतें पड़ती हैं। हम लोगों ने ODM प्लस कर दिया है, हम लोगों ने नगरीय क्षेत्रों को ODM प्लस कर दिया है। हम उनको और अच्छा ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने गंगा यात्रा की है, हमने दोनों तरफ से गंगा यात्रा बलिया से और बिजनौर दोनों को लेकर के कानपुर में मिलाया है, लेकिन फिर भी गंगा में बहुत सारा प्रदूषण आता है। उनको रोकने के लिए हम आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं जरूर अपने वैज्ञानिकों को अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा। अगर वो कुछ ऐसा शोध करते हैं तो हम उसको लागू करने के लिए तत्पर रहेंगे, जिससे हमारी गंगा निर्मल हो, अविरल हो। गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति कहा गया है, गंगा को देखने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है, और इसलिए हम लोग गंगा के क्षेत्र में बहुत सारा काम करना चाहते हैं। STP बन रही है, ट्रीटमेंट प्लांट बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन अभी भी इंडस्ट्रियल एरिया के बहुत सारे प्रदूषण आदि उसमें गिरते हैं, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश में कुल हमारे 75 जिले हैं, 825 ब्लॉक है, 312 तहसीलें हैं। उत्तर प्रदेश में 18 हमारे कमिश्नरी सिस्टम है, 24 करोड़ का उत्तर प्रदेश है, और उसमें 59,000 हमारी कुल पंचायतें हैं। और उस आधार पर अगर हम लोग देखें, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एरिया हैं जो आर्सेनिक और फ्लोराइड से ग्रसित हो गए हैं। बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया। बहुत सारे एरिया हमारा ऐसा है जहाँ पर खारा पानी है, और इन सब चीज़ों से हम लोग जूझ रहे हैं। लेकिन हम सरफेस वाटर के माध्यम से, हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से, मैं जरूर निवेदन करना चाहूँगा कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाया जाए जिसको हम रूट टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से वाटर रिचार्जिंग कर सकें, और वाटर रिचार्जिंग करके हम ग्राउंड वाटर को बढ़ा सकें। हम ग्राउंड वाटर को, जल का संचयन, जल का संवर्धन और शुद्ध पेयजल लोगों के घर तक पहुँचाने की व्यवस्था कर सकें। और ये सब करने में हम कामयाब तभी हो सकते हैं जब आपका महत्वपूर्ण सहयोग हमको प्राप्त होगा। ऐसे वैज्ञानिकों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसको बढ़ा पाएंगे। जब देश आज़ाद हुआ और पहली जनगणना हुई 1951 और 52 में, तो उसमें पूरे भारत के अंदर 36 करोड़ पॉपुलेशन थी, और उस समय पहली जनगणना के समय जो पानी उपलब्ध था वो 5177 घनमीटर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी था। लेकिन बढ़ते हुए पॉपुलेशन के आधार पर जब 2011 की जनगणना आई और 121 करोड़ की पॉपुलेशन हुई, तो घट करके 1820 घनमीटर प्रति वर्ष पानी हो गया। देखते देखते पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, पानी घटता जा रहा है, जमीन के नीचे पानी चला जा रहा है, और उस जल को बढ़ाने के लिए हमको आपको बहुत काम करने की आवश्यकता है। हम उसमें भी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा है वैसे वैसे जल प्रदूषित हो रहा है। जल के शुद्धिकरण का भी काम करना है, जल को ठीक भी करना है, जल को लोगों तक पहुँचाना भी है। इस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग बहुत सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी प्रेरणा, आप सबके इस शोध के कारण से हम उस काम को और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे योग्य वैज्ञानिकों के बीच में खड़ा होना मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कुछ सीखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए आया था, लेकिन फिर भी आपने कहा कि कुछ कहना है, इसलिए मैं कहने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन मेरे पास वो सारी जानकारियाँ नहीं है जो आप लोगों के पास है। निश्चित रूप से आप लोग अपने शोध के माध्यम से भारत को और दुनिया को बहुत कुछ देंगे, और बहुत कुछ दे रहे हैं, और बहुत कुछ 80 सालों में दिया है। बहुत ही अच्छी यात्रा आपकी 80 साल की रही है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कुल आप लोगों ने इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ते रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आदिदेव नमस्तुभ्यं ऋषिं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्य हस्तुं नामातृतीय दिवाकर तृतीय भास्कर श्लोकं चतुर्थं प्रभाकर पंचम सहस्राष्टम चतुर्लोचना सप्तम षष्ठम च विभावसो नवम दिव्य को दशम द्वादशम एकादशम द्वादशम सूर्योचा। हे सूर्य भगवान, अपने प्रकाश से इन सबको ऐसे प्रकाशित करते रहिए जिससे हमारा ये सेंटर और आगे बढ़ता रहे और दुनिया में नंबर 1 का स्थान हासिल करें और हर क्षेत्र में कामयाबी के चरम को छुए। और इसीलिए जलते हुए दिए से कहना चाहता हूँ, शुभ करो कल्याण मारो के विनाशा दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति प्रभु दीपक ज्योति नारदा दीपो हरत पापम दीपक ज्योति नमो
नमोस्तुते। आप सब लोग आगे बढ़े, ऐसे ही प्रकाश से बिखरते रहे और भारत का नाम दुनिया के अंदर जाता रहे। हर कोई भारत की तरफ देख रहा है। भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, आत्मनिर्भर भारत बने, एक मजबूत भारत, एक शक्तिशाली भारत बने जो दुनिया को दिशा दे सके। जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे वैज्ञानिक अपने शोध के माध्यम से दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करें और हर दिन नए नए पेटेंट कराते चले जाएं, जिससे पूरे विश्व को हम पेटेंट कराएं और सब कुछ हमारे कब्जे में हो। हम जहाँ चाहें जैसे वैसे उसका उपयोग करें। हमने बहुत कुछ किया है, आगे बहुत कुछ करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।